गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सेलेंट एकेडमी पुंडरी में हार्दिक स्वागत। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें हमने लास्ट वीडियो में आपको बेसिक बातें बताई थी कि किस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उन बेसिक बातों में हमने आपको बताया था कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उनके यूनिक सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, इस प्रकार की बातें जो हैं प्यारे बच्चों हमने आपको बताई थी। उसके अंदर टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कॉन्सिडेंट हैं या पैरेलल हैं, ये सब बातें हमने वहाँ पे आपको बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखना। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमने क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे हम क्या करते हैं कि 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th took part in a maths quiz if the number of girls for more than the number of boys। ये कहते हैं कि 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स एक मैथ के क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें गर्ल की जो संख्या है बॉयज़ की संख्या से 4 अधिक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का यूज करके हमने इनको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखना। हम क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ टुक पार्ट इन मैथ क्विज। नंबर ऑफ बॉयज़ को आप x मान लीजिए, नंबर ऑफ गर्ल्स को आप y मान लीजिए, इज इक्वल टू से y। तो फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास, देखिए फर्स्ट कंडीशन वो कहते हैं कि जो टोटल है यानी कि x बॉय प्लस y गर्ल इज इक्वल टू से 10, क्योंकि उसने लिखा है 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th क्लास के हमने 10 स्टूडेंट लेने हैं जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। गर्ल्स कितनी है हमारी y, बॉयज़ कितने हैं हमारे पास x, दोनों को मिला के टोटल कितने हैं 10। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ सेकंड इक्वेशन यानी कि सेकंड कंडीशन के अनुसार हम चलते हैं। वो कहते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 अधिक हैं। ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन दी नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि ये 4 अधिक हैं तो इसमें से -4 कर दीजिए। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो बन गई हैं। अब क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट की टेबल बनाते हैं x + y 10। यहाँ से देखिए x को 0 रखो, y की वैल्यू 10 आ जाएगी, y को 0 रखो, x की वैल्यू 10, यानी कि ये 0 रखते हैं तो देखिए y 10 बच गया, ये 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 10 बचेगी। सिमिलरली टेबल फॉर इक्वेशन 2 के लिए 2 हमारे पास है x = y - 4। तो यहाँ से हम y की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। y को अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो x मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं इसको 6 पुट करता हूँ तो ये 2 आएगा। तो इस प्रकार से अब इनको ग्राफ पे दिखाते हैं। देखिए जो ग्राफिकली होगा हमारे पास, ये हम ग्राफ लेते हैं इसका इस प्रकार से। देखिए 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 और ये 10। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। नाउ अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टेबल को देखना है। फर्स्ट टेबल में देखो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10 है। यानी कि ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है। ठीक है, तो x के अनुसार हम x की वैल्यू लेंगे, y के अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू लेते हैं। देखो यहाँ से ये 10 है तो ये 10 पे पॉइंट ये आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद x पे वैल्यू 10 है, y पे 0 है तो ये पॉइंट, ये दोनों का पॉइंट आ गए। तो यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी इक्वेशन नंबर 1 की। तो ये फर्स्ट इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10, 0, इस पॉइंट को 0, 10 लिख देंगे।
नाउ सेकंड, 1 पे वैल्यू 5 है, 1 पे वैल्यू 5 ये, उसके बाद 2 पे वैल्यू 6, यानी कि ये 2 है और ये मेरे पास 6 है, बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पर। दोनों को जैसे ही ज्वाइन करता हूँ मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से आती है, देखिए लाइक दिस। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से। तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा मेरे पास, तो यहाँ से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर मैं इनको दोनों को इस प्रकार से ज्वाइन करता हूँ नीचे की तरफ, ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास 3 पे आके मिलता है और ये जो वैल्यू है ये इस प्रकार से यहाँ पे 3 के ऊपर आकर के लगभग मिलती है। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ से पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिला लिया, पैरेलल टू वाई एक्सिस मिलाया। पैरेलल टू वाई एक्सिस जो लाइन है वो 3 के ऊपर मिलती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन जो है 7 पर मिलती है। यानी कि ये पॉइंट आया मेरे पास 3,7। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ द lines are intersect at point 3,7, then x is equal to 3 and y is equal to 7। तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी हमारे पास, बॉयज़ कितने हो गए यहाँ पे लिख देंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ गर्ल जो हैं जिन्होंने टेक पार्ट किया है क्विज के अंदर वो 7 है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो ये है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट पे करते हैं हम। इसमें सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 5 पेंसिल 7 पेन की जो कॉस्ट है वो दी गई है हमारे पास 50 रुपीज़। कहते हैं 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन कॉस्ट इज 46। फाइंड दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। देखिए हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपी, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू से y रुपी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अनुसार चलते हैं। यानी कि आप ध्यान से देखो, 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है, पेंसिल कितनी खरीदी हमने 5, तो 5 की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5x। 1 पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y, और दोनों को मिला करके कितने रुपए दिए उसने 50 रुपीज़ दिए। यानी कि 5x तो पेंसिल के हो गए हमारे पास और 7y जो है वो पेन की कॉस्ट हो गई है। तो दोनों की कॉस्ट मिलाकर के टोटल रुपीज़ बने हमारे 50। नंबर 1 इक्वेशंस। सेकंड भी सेकंड कंडीशन में लिखेंगे, देखो ये आ जाएगी आपके पास सेकंड में 7 पेंसिल 5 पेन, 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x, 5 पेन की कॉस्ट 5y, टोटल 46। नंबर 2 इक्वेशन। तो इस तरह से आपकी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गई है, जो उसने स्टार्टिंग में लिखा है। नाउ टेबल बनाइए दोनों की और फिर ग्राफ पे दिखाइए। देखिए टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए 5x + 7y इज इक्वल टू से 50, 5x इज इक्वल टू 50 - 7y, x इज इक्वल टू 50 - 7y/5, इस तरह से। तो यहाँ से हम टेबल बना लेते हैं। देखिए यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। y को यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए, ठीक है। 7 5 = 35, यानी कि 35 घटाएंगे 50 में से कितना रहेगा 15, 15/5 यानी कि ये 3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अनदर वैल्यू पुट कीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं हम। 6 46, 8 बचेगा यानी कि 1.6 वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए, ये सेकंड है हमारे पास, देखना। तो यहाँ पर क्या लिखे हम 7x + के 5y 46, 5y इज इक्वल टू 46 - 7x, y इज इक्वल टू 46 - 7x/5। मीन्स आप चाहे x को इधर ले आएँ चाहे y को इधर ले आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वैल्यू पुट करिए, आपकी इसमें से जो भी वैल्यू आएंगी उसको हम ग्राफ पे दिखा देंगे।
ये देखिए अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे 3 रखूँगा, 7 3 जा 21, 46 माइनस 21 25, 5 5 जा 25। उसके बाद आप क्या वैल्यू पुट करोगे, मान लेते सपोज 4 पुट कर दी मैंने इसके अंदर, ये 28 हो गया, 46 माइनस के 28, 18 बचेगा, ठीक है ना। 18/5, 18/5, 5 3 जा यानी कि 15 और 3.6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये टेबल बना लेनी है। ये टेबलें बन गई, उसके बाद ग्राफ पे दिखाइए इनको। देखिए ये ग्राफ होगा हमारे पास इस प्रकार से 0 1 से 2 3 4 1 2 3 एंड 4 एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से 1 2 3 4 5 6 3 4 5 एंड 6। सबसे पहला पॉइंट 3 पे 5 वैल्यू है हमारी, 3 पे 5 वैल्यू ये, ठीक है। 3 पे 5 वैल्यू हम यहाँ पर दिखा देंगे, ये पॉइंट आएगा हमारे पास। 1.6 पे 6 वैल्यू है, 1.6 यहाँ पर है और इसकी वैल्यू 6 यहाँ पर है। ये देखिए बिल्कुल इसके सीध में ये बनाएंगे हम, दोनों को ज्वाइन करते हैं इस प्रकार से लाइक दिस। ये पॉइंट है मेरे पास 3 पे 5 वैल्यू और ये 1.6 पे 6 वैल्यू, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे लाइन नंबर 1 पे, लाइन नंबर 1। नाउ सेकंड 3 पे 5 वैल्यू है मेरे, 3 पे 5, ये देखिए 3 पे 5 वैल्यू, 4 पे 3.6, 4 पे 3.6 यहाँ पर देखिए 3.6, इससे ऊपर आएगी थोड़ी सी, यहाँ पर इसकी 3.6 वैल्यू आएगी ये, ठीक है। यानी कि 4 पे 3.6 ये, उनको ज्वाइन कीजिए। देखिए यहाँ से ये बिल्कुल इस तरह से जाएगी ये लाइन और आगे इस प्रकार से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। देखिए ध्यान से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर नीचे मिलाएंगे तो ये 3 पे मिलता है, ऊपर मिलाएंगे तो ये 5 पे मिलता है, ठीक है। तो लिख देंगे फ्रॉम द ग्राफ से, फ्रॉम द ग्राफ पॉइंट ऑफ intersection of line 1 and 2 are 3, 5, then x is equal to 3, y is equal to 5। तो cost of 1 pencil 5 रुपी, 3 रुपी, cost of 1 pen is 5 रुपी लिख देंगे नीचे। cost of 1 pencil is equal to 3 रुपी, cost of 1 pen is equal to 5 रुपी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को करना है। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं क्या है। ये है सेकंड क्वेश्चन हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2, C1/C2। उसके बाद लिखा है इसने find out whether the lines are representing the following pair of linear equations intersecting at a point are parallel are coincident। ये बताया है इसमें, देखो on comparing the ratio A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of equations intersecting at a point are parallel are coincident। पहला क्वेश्चन लिखे है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो गिवन है हमारे पास, तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, लिखेंगे 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज नंबर 1 एंड सेकंड। उसके बाद लिखेंगे हम इसको कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर विद A1x प्लस B1y प्लस C1 0
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू से 0। इनके साथ कंपेयर कीजिए इसको। देखिए a1, यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए ध्यान से 5। b1 क्या है, यानी कि y का कोफिशिएंट -4, कांस्टेंट कितने हैं c1 8। नेक्स्ट a2 x का कोफिशिएंट 7, b2 y का कोफिशिएंट 6, कांस्टेंट इज -9। ठीक है, अब रेशो देखिए इनकी, a1 बाय a2 इज इक्वल टू 5/7, b1 बाय b2 इज इक्वल टू -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस के 2/3, c1 बाय c2 इज इक्वल टू 8/-9। सो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो हैंस लाइन आर इंटरसेक्टिंग एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो लाइन क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों। तो ये आपने इस प्रकार से इसको चेक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट के अंदर इसने लिखा है कि 2x - 3y इज़ 8, 4x - 6y इज इक्वल टू से 9, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इसको करें, इसी से कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि a1 की जो वैल्यू है 2 है, b1 की वैल्यू जो है -3 है, c1 8 है, a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू 9। तो लिखेंगे a1 बाई a2 2/4, यानी कि 2 2 जा 4, b1 अपॉन b2 -3 -6, तो 3 2 जा 6, c1 बाई c2 इज इक्वल टू 8/9। यहाँ से देखिए अब ध्यान से, अब यहाँ पर अगर हम देखें, क्या a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। देखो ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल नहीं हैं। तो लाइंस आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसमें करना है। ये पैरेलल का क्वेश्चन था हमारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, देखिए पढ़ के, फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अब देखो ध्यान से, आपको थर्ड क्वेश्चन आप स्वयं करके देखिए, मैं आपको यहीं से बता दूंगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होती हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों से आपको समझ आ जाएगा। देखिए अगर आपके पास देखो ये है, देखिए यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से रब कर दें, आपको सभी बातें एक ही लाइन में समझ आ जाएंगी कि a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो लाइन आर इंटरसेक्टिंग एंड यूनिक सॉल्यूशन। दो बात तो ये होगी हमारे पास, और क्या होगा, कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस आई हैं ये क्या है हमारे पास, कंसिस्टेंट है। तो ये देखना आपने बस, ये कंसिस्टेंट है। तो ये अगर आपके पास a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाता है तो ये कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, अगर आपके पास ये देखो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, ये लिखना है। अगर तीनों इक्वल आ जाती हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, तो ये भी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट बोलते हैं इसको, डिपेंडेंट भी बोलते हैं हम। तो ये दो कंसिस्टेंट हो सकती हैं और एक हमारी इनकंसिस्टेंट होंगी जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपने यही चेक करना और कुछ चेक नहीं करना। ठीक है, ये आप स्वयं करके देखिएगा।
ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है कंसिस्टेंट का। ये देखिए ये भी कंसिस्टेंट का ही है, चाहे आप थर्ड कर लीजिए चाहे आप सेकंड कर लीजिए, बोथ आर सेम। तो पहले इस तरह से आप कंपेयर कर लेंगे A1 A2 की वैल्यू, B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल के इनको देखिए। अगर इस तरह से आती है A1 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 के, तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, इस तरह से लिखेंगे। तो ये नो कम टू द क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन में आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 एंड फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट देन सॉल्व इट ग्राफिकली। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपने उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करोगे, देखिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन फोर्थ का। फोर्थ जो है हमारे पास, ये फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सपोज दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चंस। हमने पेयर ऑफ इक्वेशन जो है ये दी हुई है, उसके बाद हमने कंपेयर करना है, उसके बाद हमने A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 की रेशो निकाल लेनी है प्यारे बच्चों। इसके बाद बच्चों A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 अगर आपका आ जाता है तो ये कंसिस्टेंट है, या A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 आ जाता है, तब भी वो कंसिस्टेंट होगी और उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट बता रहा हूँ मैं, और इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं जिसको, वो पूरी एक्सरसाइज कर सकता है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। हम सोचते हैं कि भाई पूरे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, लेकिन उससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। बेसिक बातें आप समझिए कि क्या है, फिर उसको करने की कोशिश कीजिए। अब इसकी बेसिक बात क्या है, यदि आपको कंसिस्टेंट दिखाना है तो कंसिस्टेंट की ये कंडीशन है, ये ध्यान रखो। A1 बाई A2 B1 बाई B2 एक ये है, दूसरी आपकी ये तीनों रेशो इक्वल होनी चाहिए, तब भी वो कंसिस्टेंट होगा। नाउ फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली में आप इसका सॉल्यूशन निकाल लें। टेबल बनाइए, देखिए टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट की टेबल हम बनाते हैं। देखिए यहाँ से 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू से 4y माइनस 8, x इज इक्वल टू 4y माइनस 8/5, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो टेबल बनाते हैं इसकी, ये देखिए ये टेबल है x y। सबसे पहले x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कीजिए। y की वैल्यू क्या पुट करें इसके अंदर, अगर हम 3 पुट करते हैं या 4 पुट करते हैं या 5 पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं 20 माइनस 8 12 बाई 5, यानी कि 12 बाई 5 में कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ से 6 वैल्यू पुट करूँ या 4 पुट करते हैं, 4 4 जा 16 माइनस 8 बाई दिस 5 1.6। तो इसी प्रकार से टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए, सेकंड है हमारे पास 7x प्लस 6y माइनस के 9 इज 0, 7x इज इक्वल टू 9 माइनस 6y, x इज इक्वल टू 9 माइनस 6y बाई 7। तो यहाँ से इसकी टेबल हम बना देते हैं इस प्रकार से x y, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू y की वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर। सपोज दैट मैं अगर 1 पुट करता हूँ इसके अंदर, हमारे पास अगर यहाँ पे 1 है तो ये 6 9 माइनस 6 3, और यानी कि 30 0 7 4 जा 28, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप कितनी पुट करोगे, 0 पुट करते हैं तो 9 बचेगा हमारे पास, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ये 1.2। तो इस प्रकार से तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, और इसको जैसे ही मैं ग्राफ पे दिखाऊंगा इस प्रकार से, ये ग्राफ 0 मैक्सिमम 1 2 3 1 2 3 से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे पहला पॉइंट है 2.4 पे वैल्यू 5 दी हुई है, 2.4 पे वैल्यू, ये 2.4 यहाँ पर है, यहाँ 5 वैल्यू है, ये वैल्यू आ जाएगी। 1.6 पे वैल्यू है हमारी 4, 1.6 पे वैल्यू 4, ये यहाँ से ये वैल्यू, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं इस प्रकार से, ये हमारे पास लाइन नंबर 1 आ जाएगी।
नाउ सेकेंड इक्वेशन 0.4 पे वैल्यू 1 है, 0.4 यहाँ पर होगा और इस पे वैल्यू 1 यहाँ पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू है 1.2 पे वैल्यू 0 है, 1.2 ये 1.2 पे वैल्यू 0। जैसे इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम इस प्रकार से, ये हमारे पास लाइन नंबर सेकंड आएगी और जैसे इसको मैं आगे प्रोड्यूस करूँगा इस प्रकार से ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको ग्राफ पे दिखाना है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन आपने इस तरह से करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, कहते हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, सपोज दैट दिस इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन। इस प्रकार से कोई रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है, ठीक है। उसका जो पेरीमीटर है वो हाफ द पेरीमीटर मींस इसका जो पेरीमीटर होगा उसका हाफ, आधा। उसके बाद लिखा है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट इज विड्थ, और जो इसकी लेंथ है इसकी विड्थ से 4 अधिक है, इज 36। और ये क्या कह रहा है भाई, जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन हुज लेंथ इज 4 और विड्थ इज 36, यानी कि जो हाफ पेरीमीटर है वो कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। इसका पेरीमीटर है वो 36 मीटर दिया हुआ है, हाफ। तो यहाँ से हम क्या मानेंगे, लेट दी लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू से x मीटर, width of garden is y meter, perimeter of garden is 2 into x plus y meter, ठीक है। तो लिखेंगे हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x प्लस वाई मीटर। हाफ मीन्स इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई आ जाएगा ना, हाफ बेटा। उसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन यानी कि जो x प्लस वाई है वो 36 दिया हुआ है हाफ पेरीमीटर। सेकंड कंडीशन में उसने लिखा है कि जो लेंथ इज 4 मोर देन इट इज विड्थ, जो लेंथ है इसकी विड्थ से 4 अधिक है, तो इसमें हम 4 प्लस कर देंगे, तो ये आपके पास इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बोथ आर इक्वल हो जाएंगी। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। दोनों को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखिए सबसे पहले लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन 1 यानी कि x प्लस वाई 36। ये हमारे पास इस प्रकार से x से y, यहाँ पे वैल्यू रखो भी, जो भी आप वैल्यू रखना चाहते हैं, कुछ भी वैल्यू इसके अंदर अगर आप पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी 0, अगर वैल्यू रखे तो कितनी आएगी मेरे पास, 36 आ जाएगी। थोड़ी बड़ी वैल्यू रख लो, ठीक है ना। यहाँ अगर हम यहाँ से 18 वैल्यू रखते हैं, 18 और ये भी 18 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 12 रखूँगा, ये 24 वैल्यू आ जाएगी, ठीक। टेबल फॉर इक्वेशन 2 के लिए x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये देखिए x से y, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, सॉरी y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की ये 4 आ जाएगा, ये 0, इसको 2 पुट कर दो तो ये 6 आ जाएगी। इस प्रकार से आप इसमें वैल्यू रख लेंगे। तो ग्राफ पे आप दिखाइए इनको, जैसे इसको ग्राफ पे दिखाएंगे हम, देखिए इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10 and 12 एंड थोड़ी से और इसमें ले लीजिए। देखिए आप इसको 5 के लिए उसमें ले लीजिएगा, 5 में ले लें या 6 में ले लें, 6 12 फिर इसके बाद 18 फिर 24 उसके बाद हमारे पास 30। सिमिलरली इधर ले लें 6, इधर से भी 6 में ले लें, 6 12 फिर 18 फिर 24 एंड फिर 30, इस तरह से। तो सबसे पहले 18 पे 18 वैल्यू है, 18 पे 18 वैल्यू, ये देखिए 18 पे 18, 24 पे है हमारे पास कितनी वैल्यू 12, 24 पे 12 वैल्यू, ये वैल्यू दोनों को ज्वाइन करो, ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। सेकंड
4 पे 0 वैल्यू दी हुई है हमारी, 4 पे 0 मान लेते हैं, 4 यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये देखो 5 4 यहाँ पर हमारा 4 है। फिर उसके बाद 6 पे 2 वैल्यू है, 6 पे 2, सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास 6 पे 2 वैल्यू है। अगर मैं दोनों को इस प्रकार से प्रोड्यूस करूँ तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दोनों का, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ और नीचे की तरफ इसको प्रोड्यूस करता हूँ तो ये मेरे पास 12 के आसपास मिलता है, यानी कि 12,24 ये वैल्यूज़ आती हैं मेरे पास, ठीक है। लेकिन 12,4 पे अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा बनती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारे पास सूटेबल नहीं बैठेगी एक तरह से देखें तो। अगर इसकी लेंथ को अगर हम x मानते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 12 है, जो कि इसकी विड्थ से 4 मोर है, लेकिन ये ज़्यादा 4 नहीं आई है। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक आ गई है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा इसमें यहाँ पर मिस्टेक है, इसको चेक करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारे x और y, क्योंकि जो x की वैल्यू है, अगर ये पेरीमीटर सही बन रहा है हमारे पास, क्योंकि 12 प्लस 24 प्लस 12 36 होता है, ये पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर करेक्ट है। बट लेंथ एंड ब्रेड्थ देखें, अगर हम लेंथ x है तो 12, y हमारे पास लेंथ जो है वो 4 मोर है। तो आप इसको एक बार ग्राफ के ऊपर अच्छे से बना करके देखिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपने देखना है इसको ग्राफ के ऊपर बना करके, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। नो कम टू दी क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Now question number 6, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is 0, write the another linear equation in a two variable such that geometrical representation of their pair show formed intersecting line, parallel line, coincident line। देखिए हमारे पास दो ये लीनियर इक्वेशन दी है, एक अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है हमने जो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने पर लाइंस को इंटरसेक्ट करती हो, वो लाइंस या पैरेलल होनी चाहिए या कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो इस टाइप की इक्वेशन क्या लिखें हम, देखिए तो हमारे पास गिवन इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। लेट अनदर लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब जो कंडीशन है इंटरसेक्टिंग की, द लाइन 1 एंड लाइन 2, लाइन 1 एंड 2 इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग कब होगी, जब a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 के, तो ये कंडीशन होगी हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, जैसे कि हमारे पास लिखा है 2 बाई a इज़ नॉट इक्वल टू 3 बाई b, ये आ जाएगा। यहाँ पर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 भी लिख लो, यहाँ पर c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -8 बाई c लिख लीजिए। वेयर ए बी सी क्या है, ए बी सी आर कांस्टेंट, राइट एनी वैल्यू ऑफ ए बी सी विच सेटिस्फाई द कंडीशन, तो a इज इक्वल टू क्या लिख लें 3, b इज इक्वल टू क्या लिख लें 2, c इज इक्वल टू क्या लिख लें 4, ये लिख रहे हैं। अब क्या करें, a b c की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 3x प्लस के 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे पास, जो क्या आएगी, इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइंस आपस में, ठीक है, जिसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। इंटरसेक्टिंग दीज टू लाइंस आर दी लाइन दिस एंड 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आर इंटरसेक्टिंग and unique solution
सॉल्यूशन, तो ये लिख देंगे हम इसके अंदर। अब ग्राफ पे दिखा दो इसको, ग्राफ पे आपको ये इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी दोनों लाइंस। सिमिलरली पैरेलल्स अगर आपने दिखाना है, इसी को ही पैरेलल के रूप में अगर हमने लिखना है, तो ये देखिए मैं इसी को ही पैरेलल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो पैरेलल की कंडीशन होती है हमारे पास, बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसको इंटरसेक्टिंग की जगह लाइन 1 एंड 2 आर पैरेलल। सेकंड कंडीशन, ये पैरेलल की कंडीशन होगी हमारे पास। अब ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, ये नॉट इक्वल आनी चाहिए हमारे पास। तो ए की वैल्यू क्या रख दूँ मैं, 2 रख दूँ, बी की वैल्यू क्या 3, सी की वैल्यू कुछ भी रख दो, 4 रख दीजिए। तो इक्वेशन क्या बन गया आपके पास, 2x 3 और ये 4, ठीक है। तो ये 4 = 0। तो लाइन्स आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशंस, लाइन आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन। सिमिलरली आप कोइंसिडेंट में रखना चाहते हैं, कोइंसिडेंट में सेम वैल्यू रख दो इनकी सबकी। देखो यहाँ से अगर कोइंसिडेंट दिखाना है आपने, तो कोइंसिडेंट में मैंने यहाँ पे इसको इक्वल दिखा दिया। अब क्या करोगे, ये 2 रख दिया, ये 3 रख दिया, इसको क्या रख दोगे आप, -8 रख दोगे, ठीक है ना। इसको क्या रख दोगे, -8 रख दोगे। तो इस तरह से आपके पास ये क्या हो जाएंगी, सभी वैल्यू सेम आ जाएंगी। तो ये पैरेलल कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको करके देखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका 7th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो पढ़ते हैं। देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन लिखा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ठीक है। और हमने जो इसके द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगी उसको क्या करना है, डार्क करना है, शेडिड करना है। तो आपके पास गिवन इक्वेशन लिख लीजिए, गिवन इक्वेशन आर, ये है हमारे पास x - y + 1 0, दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। ये 1 इक्वेशन, ये 2, ये 2 इक्वेशन हो गई हैं। तो सबसे पहले टेबल बनाइए। देखो टेबल फॉर इक्वेशन 1 के लिए x - y + 1 0, तो x = y - 1। तो यहाँ पर हम इसकी टेबल बना लेते हैं इस प्रकार से, x y। देखिए अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, तो x की वैल्यू 1 आती है, 3 रखता हूँ तो ये 2 आती है, ठीक है। इसी प्रकार से टेबल फॉर इक्वेशन 2, ये है मेरे पास 3x + 2y = 12। यहाँ से देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर x y, x को 0 रख दो, y 6 आ जाएगा, ठीक है। y को 0 रखोगे तो ये 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने इसको दिखाना है। नाउ ग्राफ पे दिखाइए, अब इसको देखिए, ग्राफ बनाते हैं इसका, किस प्रकार से इसमें ट्रायंगल बनती है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ है इस प्रकार से, ओरिजिन x एक्सिस से y एक्सिस, ये 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 पे 2 वैल्यू है, 1 पे 2 वैल्यू, 1 पे 2 वैल्यू लेकर के चलते हैं हम इसके अंदर। देखिए 1 पे हमारी 2 वैल्यूज़ है, तो देखिए 1 पे 2, ठीक है। 2 पे 3 वैल्यू है, 2 पे 3 वैल्यूज़, ये देखिए इस तरह से। अब इन दोनों को जैसे ही मैं ज्वाइन करता हूँ इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, ये इस तरह से, ये उसके बाद जो आती है हमारे पास 0 पे 6 वैल्यू है, 0 पे 6 वैल्यू ये है, और 4 पे 0 वैल्यू है, ये रही। तो दोनों को ज्वाइन करते हैं इस प्रकार से, होती हुई हमारी ये लाइन इस प्रकार से आ जाएगी। देखिए ये देखिए ध्यान से, ये तो इस प्रकार हमारे पास ये ट्रायंगल बनती है कि हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो चेक करके देखते हैं। जो 2 पे जो वैल्यू दी है वो 3 वैल्यू दी है, यदि मैं यहाँ 2 रख करके देखता हूँ तो यहाँ से मेरे पास अगर y की वैल्यू क्या है, मेरे पास 3 है, 6 2, ठीक है। तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये A पॉइंट है, यानी कि 2,3, और ये जो B पॉइंट आया मेरे पास यहाँ पर, ये माइनस में आया है मेरा, तो ये माइनस में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गया मेरा B, और ये पॉइंट C हो गया मेरे पास 4,0, तो C पॉइंट 4,0 हो गया। और ये जो पॉइंट आएगा ये 0, हमारे पास जो लाइन नंबर 2 है, यानी कि ये लाइन नंबर 2 है मेरे पास, और ये लाइन नंबर 1 है। लाइन नंबर 1 में हम चेक कर लेते हैं यहाँ से,
यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 1 आती है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम यहाँ से y को 0 रखते हैं तो ये -1 होगा, तो ये पॉइंट क्या बन गया मेरे पास -1,0। तो इस प्रकार से आप इसके वर्टेक्स जो हैं वो दिखा सकते हैं और ये इसका शेडिड पोर्शन हो जाएगा। ये हमारी ट्रायंगल बनेगी इस प्रकार से, ठीक है। ये ट्रायंगल है, तो ये इसके वर्टिसेस हैं, A B C आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। A is 2 3, B is 4 -1 0, C is 4, 0। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये थी हमारी 3.2 एक्सरसाइज। आप सभी को आशा है समझ आई होगी। यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिए। धन्यवाद। इति ओम।